हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन की जो लिमिट थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, उस फंक्शन के डोमेन में कोई पॉइंट था सी, तो उस पॉइंट सी पर जो ये लिमिट थी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपान एक्स माइनस सी, इस लिमिट को हमने बोला था एफ डैश सी, यानी पॉइंट सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये था एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपान एक्स माइनस सी। और इस डिफिनीशन से ही आया था कि एल एच डी पॉइंट सी पर था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपान एक्स माइनस सी, या एक्स बराबर सी माइनस एच रखेंगे तो जब एक्स बराबर सी होगा तो एच बराबर 0 होगा। तो यहाँ से जो इसका दूसरा फॉर्म था वो ये था कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान यहाँ पर माइनस एच, और आर एच डी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव जो था पॉइंट सी पर, वो इस तरीके से था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपान एक्स माइनस सी, और जब एक्स बराबर रखेंगे सी प्लस एच, और जब एक्स बराबर 0 होगा तो एच बराबर 0 होगा। तो यहाँ से जो दूसरा आया था वो था कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान प्लस एच। ये तो था एल एच डी और आर एच डी। और अगर एल एच डी बराबर आर एच डी पॉइंट सी पर, तो जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ये एक्स बराबर सी पर अवकलनीय कहलाता था, यानी एक्स बराबर सी पर डिफरेंशिएबल था। ये सब तो परिभाषा थी। और एक रिजल्ट था कि अगर कोई फंक्शन पॉइंट सी पर अवकलनीय है तो वो फंक्शन पॉइंट सी पर कॉन्टिन्यूअस भी होता है। और इस रिजल्ट का कन्वर्स नहीं सही था, और उसका एग्जाम्पल था एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड एक्स, जो कि पॉइंट 0 पर एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन पॉइंट 0 पर एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, इसलिए ये पॉइंट 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं था। तो ये हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन की ओपन इंटरवल में अवकलनीयता देखेंगे। तो जो पहला है हम लोगों का कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन ओपन इंटरवल। तो हमारा जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स, और कोई ओपन इंटरवल है ए कामा बी। तो ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए कामा बी में अवकलनीय कहलाता है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो फंक्शन है ये इस ओपन इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय है। इस इंटरवल के अगर किसी भी पॉइंट पर हम लें तो हर पॉइंट पर अगर ये फंक्शन अवकलनीय है तो कहलाता है कि ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है।
यानी कि अगर ये कोई ओपन इंटरवल हमको दिया हुआ है 1 और यहाँ पर 2, तो अगर 1/2 पर हम 3/2 पर देखेंगे या 5/2 पर देखें, हर पॉइंट पर इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर देखें तो हर पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल कहलाता है। यदि किसी भी पॉइंट पर मानते हैं कि 5/2 पर अगर फंक्शन की LHD इज नॉट इक्वल टू होता है RHD, तो ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। तो आगे अब क्लोज्ड इंटरवल में देखते हैं। तो दूसरा जो है डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशिबिलिटी, तो आगे हम लोगों का है कि डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। तो हमारा जो फंक्शन है वो है f(x) और मानते हैं कि ये है कोई क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो ये जो फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल a, b में डिफरेंशिएबल कहलाता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि दोनों साइड से कंडीशन सही होगा कि पहला है कि ओपन इंटरवल a, b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि इस इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए। और दूसरा है कि पॉइंट ए पर दाएं से, और तीसरा है कि पॉइंट बी पर बाएं से अवकलनीय होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है, जैसे ये है कोई, यहाँ पर मानते हैं ए है, यहाँ पर बी है, तो पॉइंट ए पर दाएं से और इस पॉइंट बी पर बाएं से अवकलनीय होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है कि पॉइंट ए पर दाएं से यानी RHD एट x इक्वल टू a एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) माइनस f(a) अपॉन x माइनस a, ये लिमिट अस्तित्व में होनी चाहिए या एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि पॉइंट बी पर LHD अस्तित्व में होना चाहिए, यानी लिमिट x टेंड्स टू b माइनस x टेंड्स टू b माइनस f(x) माइनस f(b) अपॉन x माइनस b, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये तो हुआ कि डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल। तो अब डिफरेंशिएबल फंक्शन इसको बोलते हैं कि एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर, डोमेन के अगर प्रत्येक बिंदु पर वो अवकलनीय है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है। तो आगे ये है डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इसकी परिभाषा है कि ए फंक्शन इज said to be differentiable if it is differentiable at each point of its domain।
यानी जो फंक्शन है वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है। अब डिफरेंशिबिलिटी से संबंधित कुछ रिजल्ट हैं, तो वो रिजल्ट जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अवकलनीय होता है, और कांस्टेंट फंक्शन भी, और जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी अपने डोमेन में अवकलनीय होते हैं। और दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का योग, अंतर, गुणन और भाजन ये सब अवकलनीय होता है, और कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है। तो ये सब तो कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उसको नोट करते हैं। तो जो रिजल्ट हैं वो, उसमें जो पहला रिजल्ट है ये है कि पॉलिनॉमियल फंक्शन यानी कि बहुपदीय फलन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ये डिफरेंशिएबल होता है प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए। r ये रियल नंबर का साइन है, रियल नंबर। और जो दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए डिफरेंशिएबल होता है। और जो तीसरा है कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। और जो चौथा पॉइंट है, लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय होता है। तो चौथा पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन भी अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होता है एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। यानी लघुगणकीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। और जो अगला पॉइंट है यानी पांचवा पॉइंट वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर छूट गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये भी अपने डोमेन में अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। और अगला पॉइंट है कि दो अवकलनीय फलनों का योग, अंतर और मल्टीप्लिकेशन और उसका भाजन भी अवकलनीय होता है। यानी अगर दो फंक्शन हैं f(x, g(x), ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो f(x + gx और f(x × gx) और अगला f(x/gx) और यहाँ पर gx नॉन जीरो होना चाहिए। ये सब भी डिफरेंशिएबल होते हैं। और दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का कंपोजिशन भी
डिफरेंशिएबल होता है। तो जो 7वां पॉइंट है वो है कि कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएबल होता है। तो ये तो हुआ इम्पोर्टेंट रिजल्ट। और अगला पॉइंट जो है और लास्ट पॉइंट कि कोई फंक्शन है वो अपने डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। तो जो लिमिट, तो जो 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो अपने डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच, या लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान माइनस एच। ये जो लिमिट है इस लिमिट को उस फंक्शन का अवकलज कहते हैं और इसको एफ डैश एक्स या डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं या एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। तो ये आया हमारा फार्मूला। तो अब इस फार्मूले का यूज करते हैं एक एग्जांपल सॉल्व करने में। तो जो हमारा एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल हमारा है कि हमारा जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 और हमको फाइंड करना है एफ डैश 5। ये हमको फाइंड करना है। तो एफ डैश 5 फाइंड करने के लिए हमको एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा और फिर एक्स के स्थान पर 5 रखेंगे तो एफ डैश 5 आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच, और यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स के स्थान पर x प्लस एच रखेंगे तो ये होगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 8 और एफ ऑफ एक्स होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये हुआ अपान h। और इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 6x प्लस माइनस 6h प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपान h। और यहाँ से 8 और ये 8 हुआ कैंसिल और यहाँ से 6x और ये 6x ये हुआ कैंसिल और ये एक्स स्क्वायर और ये इतना हुआ कैंसिल। तो जो हमारा बचा हुआ है वो ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 2xh माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर अपान h, और यहाँ से ये h एक h ये और एक h ये इतना हो गया कैंसिल। तो ये हमारा आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2x माइनस 6 प्लस h, और यहाँ से जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 क्योंकि ये h ये हो जाएगा 0। तो हमारा एफ डैश एक्स आया 2x माइनस 6। हमको फाइंड करना है एफ डैश 5 तो x के स्थान पर रखते हैं 5
तो एफ डैश 5 बराबर 2 इंटू 5 माइनस 6, ये होगा 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4। तो एफ डैश 5 आया 4। और एक दूसरा करते हैं एग्जाम्पल। तो दूसरा है कि जो हमारा फंक्शन है वो है ई की पावर मॉड एक्स। इस फंक्शन की अवकलनीयता की जांच करनी है। तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होगा कि ई के पावर एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और ई के पावर माइनस होगा एक्स अगर एक्स लेस देन 0 है। क्योंकि मॉड एक्स होता है यक्स अगर यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और होता है माइनस एक्स अगर यक्स लेस देन 0 है। तो ये हुआ ई की पावर यक्स अगर एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और ई के पावर माइनस है एक्स अगर यक्स लेस देन 0 है। तो ये मतलब इस तरीके से है। यहाँ पर अगर 0 है तो 0 के बाएं साइड में, इस साइड में ये ई की पावर माइनस है एक्स, और 0 के दाएं साइड में है ई की पावर एक्स। और हमने जो अभी बताया है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, तो उसमें ये था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए अवकलनीय होता है। तो 0 के दाएं साइड में जो फंक्शन है वो है ई की पावर x, और बाएं साइड में है ई की पावर माइनस एक्स। तो दाएं साइड में 0 के प्रत्येक पॉइंट्स पर ई की पावर x अवकलनीय होगा, और जो ई की पावर माइनस एक्स है वो भी 0 के बाएं साइड में प्रत्येक पॉइंट पर अवकलनीय होगा। तो अब हम लोगों को इस फंक्शन की पॉइंट 0 पर, इस पॉइंट पर सिर्फ अवकलनीयता देखनी है। तो हम लोग सबसे पहले एल एच डी पॉइंट 0 पर फाइंड करते हैं। एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये फाइंड करते हैं। तो इसका जो फार्मूला था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से जो x है वो है 0 माइनस एच, यानी कि 0 के बाएं साइड में जो फंक्शन की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू इस केस में रखी जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर माइनस ऑफ माइनस एच, क्योंकि जो बाएं साइड में फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है वो है ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ माइनस एच माइनस ई की पावर माइनस 0 अपान माइनस एच। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ई की पावर h माइनस ई की पावर माइनस 0 अपान माइनस एच। तो यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और e की पावर h को हम लोग 1 प्लस h प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट 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 इस तरीके से लिखेंगे। और जो e की पावर माइनस 0 है वो होगा 1, तो यहाँ से माइनस 1 अपॉन माइनस h हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1 और ये 1 होगा कैंसिल। तो यहाँ से आगे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट अपॉन माइनस एच, और ऊपर से h होगा कॉमन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से होगा h कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस h बाई 2 प्लस आगे होगा इसके इस तरीके से अपॉन माइनस एच। तो ये h और ये h हुआ कैंसिल। और जब लिमिट अप्लाई
करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये टर्म होगा 0 और इसके आगे वाले सभी टर्म्स होंगे 0, क्योंकि इसके आगे जो होता है वो होता है h³ फैक्टोरियल प्लस h⁴/4 फैक्टोरियल, तो ये सब हो जाएंगे 0। तो यहाँ से ये जो बचेगा, यहाँ पर है माइनस, तो और ऊपर से है 1, तो ये बचेगा सिर्फ -1। तो LHD हमारा आया -1। अब हम लोग RHD फाइंड करते हैं। तो हमारा RHD आएगा RHD एट x = 0। RHD होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) + h माइनस f(0) प्लस h होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h) माइनस f(0) यहाँ पर x बराबर है 0 + h, तो जो फंक्शन रखेंगे हम लोग वो 0 के दाएं साइड रखेंगे, और दाएं साइड में जो हमारा फंक्शन है वो है f(x) बराबर e⁻x। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h माइनस e⁻0/h। तो फिर इसके आगे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + h प्लस h² फैक्टोरियल प्लस h³ फैक्टोरियल प्लस -1/h, और यहाँ से ये 1 और ये 1 हुआ कैंसिल, और ऊपर से होगा h कॉमन, तो यहाँ से h हो जाएगा कैंसिल। तो ये h और ये हुआ h कैंसिल, और एक h ये हुआ कैंसिल। तो यहाँ से हमारा बचेगा 1 + h/2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ बचेगा h² फैक्टोरियल प्लस आगे का टर्म है। और जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग तो ये होगा 0, ये भी होगा 0, और आगे के सभी टर्म्स होंगे 0, तो ये हमारा सिर्फ आएगा 1। तो RHD आया 1। तो यहाँ पर जो LHD था वो आया था -1। तो हमारा इस केस में LHD इज नॉट इक्वल टू RHD एट x = 0, इसलिए पॉइंट 0 पर ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है। तो यानी कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू R पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 को छोड़कर, यानी x बिलोंग्स टू R - 0 पूरे रियल नंबर में से अगर 0 को हटा दें तो हर पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे।